हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इन्फिल्ट्रेशन होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं इन्फिल्ट्रेशन हॉल्टन्स कर्व और हॉल्टन्स इक्वेशन की हेल्प से। इस लेक्चर में हम देखेंगे इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्सेस के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्सेस। हर एग्जाम में अगर हाइड्रोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो बहुत ही 80 to 90% चांस है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे जो मेन कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट के माइंड में वो फाइव इंडेक्सेस और डब्ल्यू इंडेक्सेस के बीच में रहता है। इसकी थ्योरी भी ईएसई मेंस में पूछी जा चुकी है कि फाइव इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स में डिफरेंस बताइए। तो मैंने डिफरेंस के बेसिस में ही आपके ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं। इसमें आपको समझने में और कंपैरिजन करने में दोनों में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर मैं कंपैरिजन करके समझाऊंगा तो आपको ये दोनों में डिफरेंस आपको साफ साफ दिखेगा और ईजिली आपको अंडरस्टैंडिंग में भी आसानी होगी। जैसे कि फाइव इंडेक्स होता क्या है हमारा? फाइव इंडेक्स होता है एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेस रेनफॉल। ये जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सेस रेनफॉल क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैं थोड़ी देर बाद इसी वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तो इतना जान लीजिए, फाइंड बेसिकली डिनोटेड एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेस रेनफॉल। तो फाइव इंडेक्स कैसे निकालेंगे? ये मेनली जो इंडेक्सेस हैं ये इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्सेस का मतलब क्या होता है, जितना वाटर इन्फिल्ट्रेट हो रहा है पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो रेनफॉल एक्सेस माइनस रन ऑफ, इतना इन्फिल्ट्रेशन होगा। अगर रेनफॉल हो रहा है उसमें से कुछ रन ऑफ हो जा रहा है तो बचा हुआ पार्ट इन्फिल्ट्रेट ही होगा। रेनफॉल एक्सेस माइनस रन ऑफ अपॉन रन ऑफ, अरे रेनफॉल एक्सेस माइनस रन ऑफ अपॉन रेनफॉल एक्सेस टाइम। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइव इंडेक्स। वहीं पे डब्ल्यू इंडेक्सेस क्या होता है हमारा? डब्ल्यू इंडेक्सेस होता है एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। यहाँ पे एक्सेस रेनफॉल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है डब्ल्यू इंडेक्स में। इसमें पूरा रेनफॉल जितना हो रहा है और जितने टाइम पीरियड में हो रहा है सारा कवर करेंगे हम। ठीक है, तो डब्ल्यू इंडेक्स क्या होगा? टोटल रेनफॉल मैंने रन ऑफ अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस मेनली यही है कि फाइव इंडेक्स में हम एक्सेस रेनफॉल लेते हैं, डब्ल्यू इंडेक्स में टोटल रेनफॉल लेते हैं। ठीक है, फाइव इंडेक्स मैक्सिमम पॉसिबल रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, मतलब इससे ऊपर हमारा रेट, इन्फिल्ट्रेशन का रेट जो है फाइव इंडेक्स से ऊपर नहीं हो सकता है। डब्ल्यू इंडेक्स जो होता है वो डिनोट करता है एवरेज रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। ओके, उसके बाद फाइव इंडेक्स जो होता है उसमें हम इनिशियल लॉस कंसीडर नहीं करते हैं। मतलब जो हमारा इनिशियल लॉस है उनको इन्फिल्ट्रेशन में ही कंसीडर करते हैं। जैसे कि इसमें कोई हम लॉसेस को माइनस नहीं करेंगे फाइव इंडेक्स में। यानी कि जैसे कि मैं समझा रहा हूँ, अगर रेनफॉल हो रहा है तो उसमें से हम मानते हैं कि रेनफॉल के दो ही पार्ट होंगे, या तो वो रन ऑफ में जाएगा या तो इन्फिल्ट्रेट करेगा। हम इन दो के अलावा कोई लॉसेस इन्फिल्ट्रेशन में नहीं मानते हैं। हम पूरा जो अदर लॉसेस हैं वो हम इन्फिल्ट्रेशन के अंदर ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, बट डब्ल्यू इंडेक्स में ऐसा नहीं होता। डब्ल्यू इंडेक्स में क्या करते हैं, हम लॉसेस को कंसीडर करते हैं। इनिशियल लॉस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन वाटर। ठीक है, तो मान लो अगर हमारा पी रेनफॉल हो रहा है और डेल्टा क्यू रन ऑफ हो रहा है तो डेल्टा एल जो है हमारा इनिशियल लॉस है, तो इसको लॉस को भी माइनस करना पड़ेगा। जनरली जो हमारे इनिशियल लॉस होते हैं वो किसी भी क्वेश्चन में कभी भी आपको गिवन नहीं होगा। इनिशियल लॉस 99.99 केसेस में जीरो रहता है, तो उसके लिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये बस थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट दोनों इंपॉर्टेंट थे। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉइंट का कोई इतना एज सच इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, जो हमारा फाइव इंडेक्स होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा डब्ल्यू इंडेक्स, जैसे कि सेकंड पॉइंट मैंने बताया था। फाइव इंडेक्स जो है मैक्सिमम पॉसिबल रेट है, तो मैक्सिमम पॉसिबल, ये एवरेज है तो मैक्सिमम तो हमेशा एवरेज से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, ये कैसे होता है ये भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। फाइव इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स फॉर ऑल पीरियड और रेनफॉल बिकम द रेनफॉल एक्सेस। अगर हमारा सारे जितना भी पीरियड में रेनफॉल हो रहा है वो अगर सारा पीरियड रेनफॉल एक्सेस है तो फाइव इंडेक्स इक्वल टू डब्ल्यू इंडेक्स, एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, रेनफॉल एक्सेस अब क्या होता है ये अगर आप पॉइंट समझ लेंगे तो ये इजीली आपको फाइव इंडेक्स डब्ल्यू इंडेक्स समझ में आ जाएगा। तो रेनफॉल एक्सेस मैं अब समझाने जा रहा हूँ। रेनफॉल एक्सेस होता क्या है? इट इज़ द रेनफॉल विच कंट्रीब्यूट टू द रन ऑफ and time period for such a rainfall takes place is called as period of rainfall axis। मतलब अगर हमारा रेनफॉल हो रहा है
और वो कंट्रीब्यूट कर रहा है किसमें, रन ऑफ में, तो ही हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सेस रेनफॉल। ठीक है, अगर और उस टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे, पीरियड ऑफ एक्सेस रेनफॉल। ठीक है, इसको हम इफेक्टिव रेनफॉल भी बोलते हैं, रेनफॉल एक्सेस को इफेक्टिव रेनफॉल भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये कैलकुलेट कैसे कैसे रेनफॉल एक्सेस, मान लो कोई हाइटोग्राफ है, हाइटोग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है हाइटोग्राफ किसके बीच में बनाया जाता है, बाई एक्सेस पे क्या होता है, एक्स एक्सेस में। तो ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ रेनफॉल, हाइटोग्राफ जो होता है वो ग्राफिकल वेरिएशन होता है रेनफॉल इंटेंसिटी का विद टाइम। मतलब एक्स बाई एक्सेस पे हमारा रेनफॉल इंटेंसिटी रहेगा, एक्स एक्सेस पे टाइम रहेगा। अब हमारा जैसे T1 टाइम में इतना रेनफॉल हुआ, T2 टाइम में इतना रेनफॉल हुआ, T3 टाइम में इतना रेनफॉल हुआ, और हमारा फाइव इंडेक्सेस है, इतना है। ठीक है, मान लो मैंने एक लाइन से शो किया, फाइव इंडेक्स की वैल्यू जो है इतने सेंटीमीटर पर आवर आई। तो फाइव इंडेक्स से जितना भी नीचे वाला पार्ट होगा, पोर्शन होगा, जितना भी रेनफॉल होगा, यदि तो वाटर में सॉरी सॉइल मास में इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा। तो रन ऑफ में पार्ट कौन ले रहा है, रन ऑफ में पार्ट ले रहा है हमारा ये पोर्शन। तो इसको हम बोलते हैं एक्सेस रेनफॉल, रेनफॉल विच कंट्रीब्यूट्स टू द रन ऑफ। ठीक है, अब यहाँ से आपको फाइव इंडेक्स भी अब समझ में आ रहा होगा। जैसे मैंने फाइव इंडेक्स बताया था आपको कि एक्सेस रेनफॉल एक्सेस माइनस रन ऑफ अपॉन रेनफॉल एक्सेस टाइम। मतलब यहाँ से जितना रेनफॉल एक्सेस हो रहा है यहाँ पे, ये हमारा जिस जिस पार्ट में हमारा रन ऑफ को कंट्रीब्यूट कर रहा है, किसी पार्ट में रन ऑफ को कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये एंड ये। तो ये हो गया रेनफॉल एक्सेस माइनस रन ऑफ, जितना रन ऑफ हो रहा है अपॉन इनका ही जो रेनफॉल एक्सेस हुआ उनका टाइम, यानी इन इस और इस टाइम को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई रन ऑफ में कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं डब्ल्यू इंडेक्स में हम रेनफॉल एक्सेस की बात नहीं करते, टोटल रेनफॉल और टोटल टाइम की बात करते हैं, यानी हम सारा रेनफॉल कवर करेंगे, सारा टाइम कवर करेंगे। तो ये होता है हमारा रेनफॉल एक्सेस। इस तरह हम हाइटोग्राफ से रेनफॉल डेप्थ और उसकी फाइव इंडेक्स की बात करते हैं। अगर हमारा ये इसके नीचे वाला पॉइंट, ये भी थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ। उसके बाद एक न्यूमेरिकल की हेल्प से आपको एकदम विजन क्लियर हो जाएगा कैसे फाइव इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स निकालते हैं हम। ठीक है, किस तरह से हमें एग्जाम में अप्रोच करना है इन क्वेश्चंस को। जैसे ये यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है वो ये है, अगर हमारा रेनफॉल रेट लेस देन फाइव इंडेक्स, देन इन्फिल्ट्रेशन जो है हमारा रेनफॉल के बराबर होगा। अब इसको मैं समझाता हूँ। जैसे ये कोई सॉइल मास है, ठीक है, अब इस सॉइल मास की कैपेसिटी मान लो हमारी 5 सेंटीमीटर पर आवर की है, इन्फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी इतनी है, मतलब ये इतना 5 सेंटीमीटर वाट, इसका मतलब क्या हुआ, 5 सेंटीमीटर वाटर इसका में इन्फिल्ट्रेट हो सकता है मैक्सिमम 1 घंटे में। ठीक है, ये इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है इसकी। अब मान लो हमारा रेनफॉल जो हो रहा है, ठीक है, हमारा रेनफॉल जो हो रहा है वो हो रहा है हमारा 2 सेंटीमीटर पर आवर के रेट से रेनफॉल हो रहा है। ये मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, तो इसको हम फाइव इंडेक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि फाइव इंडेक्स मैंने बताया था आपको क्या होता है, मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। ठीक है, अब हमारा रेनफॉल रेट जो है वो फाइव इंडेक्स से कम है, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, तो जितना रेनफॉल हो रहा होगा ये सारा ले लेगा, ये सारा इन्फिल्ट्रेट कर देगा। इसीलिए मैंने लिखा हुआ देन इन्फिल्ट्रेशन रेट इक्वल टू रेनफॉल रेट, यानी ये इसका इन्फिल्ट्रेशन रेट जो होगा वो होगा 2 सेंटीमीटर पर आवर, क्योंकि उससे ज़्यादा तो इसको वाटर ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में इसी तरह से अगर रेनफॉल रेट ज़्यादा है, रेनफॉल रेट मान लो हमारा 10 सेंटीमीटर पर आवर है, लेकिन इसकी कैपेसिटी कितनी है 5 सेंटीमीटर पर आवर की, तो ये 5 सेंटीमीटर पर आवर से ज़्यादा ले ही नहीं सकता है, तो इसका इन्फिल्ट्रेशन रेट कितना हो जाएगा, 5 इंडेक्स के बराबर, यानी 5 सेंटीमीटर पर आवर के बराबर। तो आपको होपफुली ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब मैं एक न्यूमेरिकल लेने जा रहा हूँ 5 इंडेक्स का, जो कि इस पर काफ़ी ध्यान देना आप, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल्स काफ़ी पूछे जाते हैं गेट एग्ज़ाम में और डिफरेंट एग्ज़ाम में। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये तो ग्राफिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे ही आपको रेनफॉल और टाइम में टेबल के फॉर्म में भी दिया रह सकता है। उस तरह के न्यूमेरिकल्स को अभी मैं आपको प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस करा दूँगा काफ़ी। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है, आप पहले ये अच्छे से समझिए। आपको ऐसे कोई क्वेश्चन दिया होगा, उसमें रन ऑफ दिया होगा आपको,
टाइम के साथ रेनफॉल दिया होगा कि कितने टाइम पीरियड में कितना रेनफॉल हो रहा है, तो हाइड्रोग्राफ बना लेंगे आप। ठीक है, हाइड्रोग्राफ ये दिया हुआ है आपको। और इस क्वेश्चन में बोला गया है ऑल्सो अप्लाई द चेक। चेक अप्लाई करके आप, अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है तो आप ऐसे ही चेक अप्लाई करके अपना क्वेश्चन देख चेक कर सकते हैं कि सही है कि या गलत है। या फिर तो ये जो है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे ईएसी मेंस वगैरह में अगर कोई फाइंड एक्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें चेक अप्लाई करने को बोलते हैं, तो वहाँ यहाँ से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहला काम जो करते हैं हम सॉल्यूशन में, करते हैं हम सबसे पहले जो है एवरेज वैल्यू इन्फिल्ट्रेशन की कैलकुलेट करते हैं, यानी डब्ल्यू इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। डब्ल्यू इंडेक्स क्या होता है? टोटल रेनफॉल माइनस टोटल रन ऑफ फ्रॉम टोटल टाइम। टोटल रेनफॉल कितना हो रहा है आप देखिए, ये देखिए आधे घंटे में 10 mm पर आवर की इंटेंसिटी से रेनफॉल हो रही है। अगर यानी कि इसका मतलब क्या है, 1 घंटा अगर बारिश होगी तो हमारा 10 mm वाटर डेप्थ हमें ऑब्टेन होगा। लेकिन यहाँ पे वो कितनी रही है? 30 मिनट। 30 मिनट यानी आधा घंटा, यहाँ पे मिनट्स में दिया हुआ है। आधा घंटा वो बारिश हो रही है तो इसका कितना डेप्थ होगा? 5 सेंटीमीटर। तो इसी तरह 5, 15, 20, 25, 12.5 प्लस 4, तो ये टोटल जो रेनफॉल है वो आ जाएगा 81.5 mm। ठीक है, और आर की जो वैल्यू है, रन ऑफ की वैल्यू हमें गिवन है 38 mm। तो डब्ल्यू इंडेक्स यहाँ से हम निकाल लेंगे 81.5 माइनस 38 डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना है, ये तो हमारा मिनट्स में दिया हुआ है 180 मिनट्स। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3 आवर्स होगा, तो 14.5 mm पर आवर, ये आ गया हमारा डब्ल्यू इंडेक्स। डब्ल्यू इंडेक्स क्या होता है? हमारी एवरेज वैल्यू होती है। एवरेज वैल्यू अब हमें निकालना क्या है? फाइंड एक्स, यानी कि इस वैल्यू से नीचे जितने भी रेनफॉल होंगे हमारे, जैसे इनसे नीचे कौन कौन से रेनफॉल है, ये 10 वाला रेनफॉल है और 8 वाला, ये रेनफॉल एक्सिस में हमारा रन ऑफ में पार्ट नहीं हो रहा है, यानी ये रेनफॉल एक्सिस का पार्ट नहीं है। यानी जब हम फाइंड एक्स की बात करेंगे तो इन दोनों को एक्सक्लूड कर देंगे, इन दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे कैलकुलेशन में। तो 81.5 तो हमारा टोटल रेनफॉल था। अब हमें ये पार्ट और ये पार्ट हटाना है इससे, तो 81.5 माइनस कर देंगे 5। मैंने बताया था आधे घंटे की जो बारिश हो रही 10 mm पर आवर की इस इंटेंसिटी से, कितना टोटल बारिश होगी? 5 mm, यहाँ पे 4 mm। तो -5 -4 और माइनस रन ऑफ, ये तो प्रिसिपिटेशन हो गया ना माइनस करके, माइनस रन ऑफ तो करना ही पड़ेगा हमें। रेनफॉल एक्सेस हो गया इतना 81.5 माइनस 5 माइनस 4 माइनस रन ऑफ अपॉन रेनफॉल एक्सिस टाइम। रेनफॉल एक्सिस टाइम का मतलब क्या है? ये 30 मिनट और ये 30 मिनट, ये दोनों मिलके हो गए 1 आवर। 1 आवर इससे घटा देंगे तो बचेगा 2 आवर। तो फाइंड एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारा 17.25 mm पर आवर, यहाँ कहीं यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो हम डब्ल्यू इंडेक्स, फाइंड एक्स कैलकुलेट करने के लिए डब्ल्यू इंडेक्स क्यों कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि हमें रेनफॉल एक्सिस की ज़रूरत है। और हमें रेनफॉल एक्सिस कैसे पता चलेगा? रेनफॉल एक्सिस पता चलेगा हम पहले, जो हमारा डब्ल्यू इंडेक्स फाइंड एक्स वो नियर बाई होते हैं। ठीक है, तो पहले हम एवरेज वैल्यू निकाल के एक आइडिया ले लेते हैं कि कौन कौन से जो रेनफॉल हैं वो हमारे रेनफॉल एक्सिस में यानी रन ऑफ में पार्ट हो जाएंगे, तो वो एक्सक्लूड कर देते हैं। इसलिए हमें फाइंड एक्स निकालने के लिए पहले एवरेज वैल्यू की ज़रूरत होती है, तो उसमें डब्ल्यू इंडेक्स निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें हमें चेक है, तो चेक कैसे अप्लाई? चेक में हम क्या करते हैं? रन ऑफ निकालते हैं। रन ऑफ की वैल्यू कैसे 30 जितना। अब हमारा यहाँ पे देखो, रन ऑफ में ये तो पार्ट लेगा नहीं, हमें रन ऑफ निकालना है, ये रन ऑफ में पार्ट लेगा। यानी टोटल रेनफॉल कितना हो रहा है? 30 इंटू 1/2 यानी 15। ठीक है, और इनफिल्ट्रेट कितना हो रहा है वाटर? 17.25 mm पर आवर। फाइंड एक्स के बराबर तो इनफिल्ट्रेट होगा, तो रेनफॉल जितना बचेगा वो रन ऑफ में पार्ट लेगा। तो 30 माइनस 17.25 मल्टीप्लाइड बाई हाफ, मल्टीप्लाइड बाई हाफ से, क्योंकि ये टाइम है आधा घंटा। ठीक है, क्योंकि 30 मिनट्स के लिए हो रहा है। इसी तरह 40 माइनस 17.25 इंटू हाफ, इसी तरह 50 माइनस 17.25 इंटू हाफ, इसी तरह 50 माइनस 17.25 इंटू हाफ। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे 38 mm, जितना हमें रन ऑफ दिया था उतना ही रन ऑफ आ जाएगा। तो अगर हमारा रन ऑफ जितना गिवन है उसके बराबर आ गया तो हमारा ये चेक हो गया कि जो हमने फाइंड एक्स निकाला है वो एकदम करेक्ट है। तो इस तरह से आप, अगर कोई एग्ज़ाम में आपके पास टाइम है तो आप रन ऑफ को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरे वीडियो को अच्छा लगा हो और आपको प्रैक्टिस सेट्स इनफिल्ट्रेशन रिलेटेड चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए।